हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। स्वागत है आप सबका मेरे नए वीडियो में। तो अब इस वीडियो में आपके कमेंट जो आप लोगों ने कमेंट किया है उसके बारे में बताना चाहूँगा। कई कमेंट आते हैं पेशी के विषय में। मेन पेशी ही होती है बागेश्वर धाम में, तो पेशी का क्या कैसे रहता है उसकी जानकारी देने वाला हूँ। जो आप लोगों ने सवाल पूछा है, कमेंट किया, उसका जवाब देने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आप ही लोगों को जो सवाल का जवाब देने वाला हूँ, तो ज़रूर देखिएगा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो सवाल था कि बागेश्वर धाम में सुबह आरती के समय में पहुंचना जरूरी है। अगर 12 बजे तक पहुंचे या उसके बाद पहुंचे तो पेशी मान होगी कि ना होगी, वो सवाल था। तो देखिए, मैंने उस विषय में पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। आप चैनल पर जाएंगे, आप लोग वीडियो तो देखते नहीं हैं, जहाँ थोड़ी बहुत वीडियो आए तो सीधे कमेंट कर देते हैं। तो पहले ही मैंने वीडियो बना ली, चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। तो आज फिर से बनाए दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ आपके सवाल का कि देखिए, पेशी करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप सुबह ही पहुँचे, आरती सुबह की ही आरती ही पहुँचे। क्योंकि आरती तो देखिए शाम को भी होती है। तो कई लोग सोचे कि सुबह की आरती में न पहुँचकर शाम की आरती में पहुँचे, तो ऐसा नहीं होता है। शाम की आरती की पेशी मान्य नहीं होती है, सुबह की आरती की पेशी मान्य होती है। तो आप लोगों को सुबह जो आरती होती है 5 से 6 के अंदर अंदर होती है। मतलब 5 बजे से लेके 6 बजे के अंदर अंदर कितनी भी टाइम हो सकती है, 5:30, 6 या उसके पहले, कभी भी 6 के पहले आरती हो जाती है। तो आप जो अगर शनिवार या मंगलवार किसी भी दिन की पेशी कर रहे हैं, पेशी 2 ही दिन होती है, 7 दिन नहीं होती है, शनिवार और मंगलवार को होती है। तो आप किसी भी दिन पेशी कर रहे हैं, आपको ज़रूरी है कि आप सुबह आरती में ही पहुंच जाइए। आरती में पहुंचना ही ज़रूरी है, तभी आपकी पेशी मान होगी। आप कोशिश ये कीजिए कि आप आरती के पहले ही 21 परिक्रमा कर लें, 5 बार हनुमान चालीसा का कर लें, तब आपकी पेशी मान्य होगी। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आरती में शामिल जरूर होना है। आरती में शामिल होइए, बालाजी के दर्शन कीजिए, दर्शन करने के बाद अर्जी बांध दीजिए, फिर उसके बाद 5 बार हनुमान चालीसा का कीजिए, फिर उसके बाद 21 परिक्रमा कीजिए। ये सवाल आपका जवाब मैंने दे दिया। अब परिक्रमा जरूरी की 21 परिक्रमा करें जरूरी है कि नहीं है, तो देखिए, मुझे खुद गुरुजी ने ही बताया था। एक पेशी जब हम वहाँ करने गए थे, हमारी शायद तीसरी या चौथी पेशी थी, तो गुरुजी ने ही उस पेशी में बताया था कि पेशी का नियम ये है कि 21 परिक्रमा, 5 बार हनुमान चालीसा का, बालाजी के दर्शन करके अपनी अर्जी बांध देना, उसको पेशी कहते हैं। तो देखिए, अब कोई लोग मरीज जाते हैं, कोई नहीं चल पाता, किसी के घुटने में दर्द, किसी को बात कुछ भी कोई भी दिक्कत है, वो 21 परिक्रमा नहीं कर सकता। तो देखिए, भगवान ये नहीं कहते कि आप भगवान को 56 भोग ही लगाइए। जो जिसके नहीं, वो तुलसी के पत्ता का भी भोग लगा देता है। तो अगर आपसे बन रहा है तो आप 3 परिक्रमा कम से कम लगाइए, 3 से नीचे मत आइए। 3 के ऊपर चाहे जितनी लगा दें, लगाना तो 21 है, बाकी 3 के ऊपर आप चाहे जितनी परिक्रमा, जितनी आपकी क्षमता हो उतनी आप परिक्रमा लगाइए, बाकी 3 से नीचे मत आइए। 3 से नीचे नहीं आना है, 3 लास्ट परिक्रमा है। एक सवाल था कि अर्जी बांधने में जरूरी कि 21 परिक्रमा करें जी, उसकी विषय में भी मैंने वीडियो बना दिया, लेकिन फिर से बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप 21 परिक्रमा कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ज़रूरी है 21 परिक्रमा करना। अगर आप 21 परिक्रमा सक्षम में कर सकते हैं तो ठीक है, कर लीजिए, नहीं और नहीं कर सकते हैं, आपकी मजबूरी है, परेशानी है, दिक्कत है, तो आप कम से कम 3 परिक्रमा कीजिए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब हष्ट पुष्ट ठीक ठाक होते हैं, 20, 21, 25, 30 साल तक के जो होते हैं, वो सोचते हैं कौन 21 करे, 3, 4 ही कर लेते। तो ऐसा नहीं है। देखिए, बालाजी सब जानते हैं, बालाजी सबको देखते हैं, कौन कैसे किस भाव से कर रहा है। अगर आपका भाव सही है तो आप 3 करेंगे, उससे ही बालाजी स्वीकार कर लेंगे। मजबूरी है, आपकी परेशानी है, तो मान लेंगे बालाजी। अब आप ठीक ठाक हैं, फिर भी आप परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, सोच रहे 3 ही कर लें, तो वो फिर गलत हो जाएगी। देखिए, अगर आप सक्षम हैं, कर सकते हैं, तो कर लीजिए 21 परिक्रमा। अब जो लोग सक्षम नहीं हैं, जो मरीज हैं, जिनको दिक्कत है, परेशानी है, भूतवाद वाले कई ऐसे होते हैं, वो नहीं कर सकते हैं अगर, तो उनके लिए 3 परिक्रमा सही है। लेकिन आप बिल्कुल ठीक होने के बावजूद अगर आप परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपकी पेशी मान्य नहीं होगी, चाहे आप दर्शन कीजिए, चाहे कुछ कीजिए। अगर आप ठीक हैं, आपके भाव सही हैं, तो आप पूरे के पूरे का इस परिक्रमा कीजिए। जब आपकी स्थिति खराब हो, आप परिक्रमा करने के लायक ना हो, तब आप 3 परिक्रमा कीजिए। और जो बहुत इमरजेंसी वाले होते हैं कि मतलब जो चल ही नहीं पाते, उनको समस्या है, तो वो कैसे अर्जी बांधे, वो कैसे पेशी करें। तो देखिए, अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप विकलांग हैं या कुछ भी मतलब कुछ भी दिक्कत है जो आप चेक कर नहीं पा रहे हैं परिक्रमा, अब इस हालत में क्या करें।
इस हालत में आप ये कर सकते हैं कि अपनी जगह किसी और को से अर्जी लगवा सकते हैं, पेशी करवा सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि हर बार नया आदमी नहीं, जैसे अब आप गए, आप विकलांग हैं, आप परीक्षाएँ पेशी नहीं कर सकते, आप अपने बेटे को ले गए, एक पेशी आपकी हो गई, अब दूसरी पेशी में आप अपनी बेटी को ले जाइए, उससे करवाइए, ऐसा नहीं होगा। जिसको एक बार आप ले गए हैं उसी को हर बार ले जाइए पेशी करने, वही आपकी हर बार पेशी करे, वो आपकी बल्दी में पेशी कर रहा है और आपके नाम की अर्जी लगाए, ऐसा हो सकता है। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आपकी जगह कोई और कर सकता है, इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता कि आप बैठे बैठे आपको पकवान मिल जाए, तो वो तो हो नहीं सकता। देखिए, कुछ करना ही पड़ेगा, बिना कुछ किए हर एक चीज़ संभव नहीं है। तो अब आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।